राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर मैदान सज चुके हैं, खिलाड़ी तैयार हैं और अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार के अभियान में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार पूरे परवान पर है, पूरे शबाब पर है। हर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अपने वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कोई उनके बीच में जाकर उनके पैर पकड़ रहा है, तो कोई उनके सामने जाकर नाच रहा है, कोई उनके सामने जाकर अलग अलग तरीके से ट्रैक्टर चला कर जा रहा है, कोई ऊँट की सवारी कर रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में आज हम बात करेंगे नागौर की 10 विधानसभा सीटों की। नागौर की 10 विधानसभा सीटों में वैसे तो खींवसर विधानसभा सीट हमेशा हॉट सीट रही है, लेकिन इस बार डीडवाना हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यूनुस खान की टिकट काट ली थी और यूनुस खान की टिकट काटने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और मुकाबला त्रिकोण हो गया है। इस वजह से डीडवाना हॉट सीट हो चुकी है। इसके साथ ही खींवसर भी हॉट सीट की श्रेणी में आती है। इसके अलावा ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई और हरेंद्र मिर्धा को हबीबुर रहमान की जगह कांग्रेस ने टिकट दे दी। इसलिए भी नागौर विधानसभा सीट भी हॉट सीट की श्रेणी में आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागौर की 10 विधानसभा सीट में से डीडवाना, नागौर और खींवसर, ये 3 विधानसभा सीट है जहां इनको हॉट सीट माना जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें मुकाबले की, तो नागौर में अक्सर देखा जाता रहा है कि मुकाबला लगभग सीधी टक्कर हुआ करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। नागौर जिले की 5 विधानसभा सीटों को हम त्रिकोणीय मुकाबले में मान सकते हैं। इन सीटों में सबसे पहला नाम आता है डीडवाना विधानसभा सीट का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र जोधा है, कांग्रेस पार्टी के चेतन सिंह चौधरी है और निर्दलीय के रूप में यूनुस खान ने ताल ठोकी हुई है और पूरी तरह से मुकाबला त्रिकोण नजर आने लगा है। इसके साथ ही जायल विधानसभा सीट की बात करें, पहले ऐसा माना जा रहा था कि मंजू मेघवाल यहाँ पर मजबूत रहेगी और मंजू बागमार को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन सुजानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीएल भाटी की टिकट काट ली गई। इसके बाद उन्होंने आरएलपी का दामन थाम लिया और उन्होंने जायल विधानसभा सीट पर ताल ठोक दी है। हालांकि जायल में अनिल बारूपाल थे, जो पिछली बार उन्हें मुकाबले को काफ़ी हद तक त्रिकोण भी बनाया था और इस बार वो टिकट के दावेदार मजबूत माने जा रहे थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने बीएल भाटी को तवज्जो दी और उन्हें मैदान में उतार दिया। और उनके मैदान में उतरने के बाद लोग ऐसा मान रहे थे कि अनिल बारूपाल किसकी तरफ रहेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि आरएलपी मजबूत रहती है या कमज़ोर। लेकिन अब अनिल बारूपाल और बीएल भाटी दोनों साथ आ चुके हैं और अब जायल का मुकाबला भी त्रिकोण नज़र आने लगा है, क्योंकि कांग्रेस की मंजू मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी की मंजू बागमार और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीएल भाटी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन परिणाम बताएगा कि परिणाम किसके पक्ष में जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे नागौर की सीट है, वो भी त्रिकोण मुकाबले में फंस चुकी है। पहले ज्योति मिर्धा को यहाँ से टिकट देकर भेजा, उसके बाद में अंतिम समय तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया और जब घोषित किया तो लोग ये कयास लगा रहे थे कि यहाँ से हबीब को टिकट मिलेगी, लेकिन हबीबुर रहमान की जगह हरेंद्र मिर्धा को टिकट देकर दोनों मिर्धाओं के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी से चुनाव लड़ा, 2 बार वो बीजेपी से विधायक बने, फिर वो कांग्रेस में आ गए, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार टिकट कटने के बाद हबीब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मानस बनाया और फॉर्म भर दिया। लोग ये कह रहे थे कि अशोक गहलोत या बड़ा नेता कोई मनाएंगे तो हबीबुर रहमान मान जाएंगे, क्योंकि पहले ये लोग मान रहे थे कि हबीबुर रहमान का नागौर में विरोध है। लेकिन नागौर विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतों की संख्या 70,000 के करीब है। अगर पूरे मतदाता एक मत होकर या एक राय होकर मतदान करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने प्रत्याशी को जिता सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन शुरुआती दौर में ज्योति मिर्धा को ये माना जा रहा था कि यहाँ से मजबूत कैंडिडेट उतारा है और वो जीता हुआ प्रत्याशी है, लेकिन हरेंद्र मिर्धा चुनाव जीत सकते हैं। वो निर्भर करेगा मुस्लिम मतदाताओं पर। अगर मुस्लिम मतदाता 50% भी हरेंद्र मिर्धा के साथ आते हैं तो बात अलग होगी, नहीं तो ये मुकाबला त्रिकोण होने जा रहा है। हबीबुर रहमान अपनी कोशिश करेंगे, हरेंद्र मिर्धा अपनी कोशिश करेंगे और ज्योति मिर्धा शुरू से ही मजबूत लग रही थी।
देखना है कि मुस्लिम मतदाता हबीबुर रहमान की दावेदारी को कितना स्वीकार करते हैं, कितना उनके साथ जुड़ते हैं। उसके बाद नागौर का मुकाबला तय होगा, लेकिन निश्चित तौर पर फिलहाल उसे त्रिकोण मुकाबला माना जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे खींवसर विधानसभा सीट की। खींवसर विधानसभा सीट पर हमेशा की तरह त्रिकोण देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियां वहां से चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान बेनीवाल, जो पिछली बार भी यहाँ से विधायक बनकर आए थे, बाद में वो गठबंधन के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार होकर लोकसभा में चले गए थे, लेकिन इस बार फिर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और फॉर्म भर दिया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के रेवंत राम डांगा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नए प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, और इसके साथ ही तेजपाल मिर्धा को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। अब देखना यह है कि क्या मिर्धा परिवार एक बार फिर हनुमान बेनीवाल को टक्कर देता है, या फिर हनुमान बेनीवाल हमेशा की तरह यहाँ से सीट निकालने में कामयाब रहते हैं। क्योंकि रेवंत राम डांगा भी हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता रहे हैं, और उन्हें हर हनुमान बेनीवाल की कमजोरी का पता है कि उनकी क्या कमजोरी है। लोग ऐसा मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार टक्कर देगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल को आज भी वहाँ से मजबूत माना जा रहा है। और परिणाम जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन तय होगा कि खींवसर का अगला विधायक कौन है। लेकिन फिलहाल जो समीकरण है वो हनुमान बेनीवाल के पक्ष में ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि खींवसर विधानसभा सीट से दुर्ग सिंह चौहान ने भी निर्दलीय टाल ठोक दी है। दुर्ग सिंह ने भाजपा से वहाँ चुनाव लड़ लिया, निर्दलीय भी चुनाव लड़ लिया, और इस बार वो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मांग पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अब देखना यह है कि दुर्ग सिंह चौहान किसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, वही यहाँ से कमज़ोर होगा। अब बात करते हैं नागौर की त्रिकोण मुकाबले में फंसी मेड़ता विधानसभा सीट की। मेड़ता विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मण कलरू पर दाव खेला है, कांग्रेस पार्टी ने शिवरतन वाल्मीकि को मैदान में उतारा है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तमाम अटकलों के बाद एक बार फिर वर्तमान विधायक इंदिरा देवी बावरी को मैदान में उतार दिया है। मेड़ता का भी मुकाबला त्रिकोण हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी तीनों में से चुनाव कोई जीत सकता है, लेकिन फिलहाल जो समीकरण है वो ये बता रहा है कि मुकाबला त्रिकोण है। परिणाम किसके पक्ष में आएगा, जनता किसको पसंद करेगी, उसके बाद ही तय होगा। परबतसर विधानसभा सीट। परबतसर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने रामनिवास गावड़िया को मैदान में उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मान सिंह किंसरिया को मैदान में उतारा है। पहले लोग ये मान रहे थे कि सीधा मुकाबला होगा, लेकिन लच्छाराम बडाडा जो पहले कांग्रेस के उम्मीदवार भी रह चुके हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और वहाँ का मुकाबला भी लोग ये कह रहे हैं कि त्रिकोण होने जा रहा है। अगर जाट मतदाताओं में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सेंध मार ली तो मुकाबला निश्चित तौर पर त्रिकोण होगा, और अगर सीधा मुकाबला भी होता है तो रामनिवास गावड़िया को लच्छाराम बडाडा द्वारा लिए जाने वाले वोटों का बड़ा नुकसान होने वाला है। परिणाम किसके पक्ष में जाएगा ये 3 तारीख को तय होगा, और 25 तारीख को मतदाता तय करेंगे कि उनकी नज़र में वहाँ का विधायक कौन बनेगा। अब इसके अलावा बात करें हम पूरे नागौर जिले की, तो लाडनू विधानसभा सीट है, उस पर मुकाबला है, वो भी रोचक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी निर्दलीय का फोरम नहीं है। सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो कुल मिलाकर 4 हैं, और एक तरह से देखा जाए तो 4 प्रत्याशी होने के कारण मुकाबला थोड़ा छोटा और कड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय ठाकुर मनोज सिंह के पुत्र करणी सिंह पर दाव खेला है, तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर मुकेश भाकर पर दाव खेला है। लोग ऐसा मान रहे थे कि मुकेश भाकर और करणी सिंह में सीधी टक्कर होगी, लेकिन नियाज मोहम्मद ने बसपा से मैदान में उतरकर इस मुकाबले को रोचक बना दिया है, और भागीरथ यादव सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं, कम्युनिस्ट उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि जी तोड़ मेहनत करी है, लेकिन देखना ये होगा कि जनता नियाज मोहम्मद और भागीरथ यादव को कितना स्वीकार करती है। लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के सीधा मुकाबला होने वाला है, जिसमें करणी सिंह और मुकेश भाकर के बीच में कड़ा मुकाबला होगा, सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। परिणाम बताएगा कि कौन यहाँ पर भारी है, कौन यहाँ पर कमज़ोर है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नावा विधानसभा सीट की। नावा विधानसभा सीट पर सीधा मुकाबला है
विजय सिंह चौधरी भारतीय जनता पार्टी और महेंद्र चौधरी कांग्रेस पार्टी। महेंद्र चौधरी ने जो काम किए हैं उस आधार पर लोग ये मान रहे हैं कि महेंद्र चौधरी इस बार कमज़ोर नहीं है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि विजय सिंह चौधरी यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं और बड़े अंतराल से चुनाव जीतेंगे। लेकिन महेंद्र चौधरी ने जिस तरह से चुनाव कैंपेनिंग की है उसमें धीरे धीरे उन्होंने मुकाबला, ये कांटे का मुकाबला हो गया है और परिणाम किसके पक्ष में जाता है ये 3 तारीख को तय होगा। लेकिन कुल मिलाकर नावा का मुकाबला एक तरफा नहीं रहा है जैसा लोग मान रहे थे। अब देखते हैं कि विजय सिंह चौधरी जीतते हैं या महेंद्र चौधरी यहाँ पर इतिहास रचते हैं। अब हम बात करते हैं डेगाना विधानसभा सीट की। डेगाना विधानसभा सीट पर सीधा मुकाबला है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मजबूत है और दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बदलने की मांग की जा रही थी। पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बदलने की चर्चाएं थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पूर्व मंत्री रहे, पूर्व विधायक रहे अजय सिंह किल्लक पर दाव खेला और अजय सिंह किल्लक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन खांटी जाट नेता के रूप में पहचान रखने वाले रिछपाल सिंह मिर्धा और उनके पुत्र विजयपाल मिर्धा को यहाँ से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो यूँ मान सकते हैं कि कांग्रेस के 2 नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। रिछपाल मिर्धा के बेबाक बयान और हाल ही में उन्हें श्री वीर तेजा समिति का जो अध्यक्ष बनाया है राजस्थान सरकार ने, इसलिए वो भी एक राज्य मंत्री के रूप में उनको दर्जा प्राप्त है और वो पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि इस बार डेगाना की जनता विजयपाल मिर्धा को फिर से विधायक बनाए और यहाँ से कांग्रेस रिपीट करे। मुकाबला कड़ा है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। देखना ये होगा कि जनता किसको पसंद करती है, क्या रिछपाल मिर्धा के लच्छेदार भाषण और विजयपाल मिर्धा के युवा नेतृत्व को पसंद करता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अजय सिंह किल्लक को यहाँ से एक बार फिर समर्थन मिलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने आपको 10 विधानसभा सीटों का लेखा जोखा बताया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है वो लाडनू की है, जहाँ पर कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है। और सबसे हॉट सीट की बात करें तो उसमें 3 विधानसभाओं का नाम आ रहा है, वो है डीडवाना, नागौर और खींवसर। इसके अलावा 5 सीटें ऐसी है जो त्रिकोण मुकाबले में फंसी हुई है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी चुनाव जीत सकता है, लेकिन जहां सीधा मुकाबला है वहां पर भी कोई एक तरफा मामला नहीं है। वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि कड़ी टक्कर है और नागौर की जनता इस बार क्या इतिहास रचेगी ये 3 दिसंबर को तय होगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।